तो कार्यात्मक वित्त के उपकरण और उनके प्रयोग, जैसे युद्ध में बारूद का प्रयोग, वैसे वर्तमान समय में कार्यात्मक वित्त उतना ही उपयोगी है। देखिए यहीं से स्टेटमेंट आपको उठा देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्यात्मक वित्त के उद्देश्य में, क्या यहाँ पर इन पांचों में कोई 4 पॉइंट दिया जा सकता है कि नहीं? इन चारों पॉइंट में क्या कर देगा? व्यापार चक्रों में वृद्धि, तो क्या रोक है? अच्छा, या रोजगार में कमी, तो बात को समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे? तो इसी पांचों में से कोई दे दिया भैया, रोक वृद्धि, वृद्धि रोक, उल्टा करके दे दिया। लेकिन अब यहां पर अब देखोगे, इस पर फोकस किया जाए कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर किया जाए कि जैसे युद्ध में बारूद का प्रयोग होता वैसे वर्तमान समय में कार्यात्मक वित्त उतना ही उपयोगी है, इस बात से आप कहां तक सहमत है? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? कहां तक सहमत हैं? जब कभी किसी देश में आर्थिक अस्थिरता, जैसे मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन, है ना जी, मंदी, रिसेशन, बेरोजगारी उत्पादन ह्रास जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तब इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कार्यात्मक वित्त की सहायता ली जाती है। देख रहे हो बात समझ में आया? तो क्या इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि नहीं, युद्ध में बारूद का प्रयोग और वर्तमान समय में कार्यात्मक वित्त का प्रयोग? समझ में आया क्या करना चाह रहे? तो वर्तमान में बोले तो क्या मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकोचन, मंदी, बेरोजगारी, उत्पादन ह्रास सब दिख रहा है, तो क्या एक तरह से ये युद्ध की तरह हुआ या नहीं? तो युद्ध में बारूद का प्रयोग करेंगे तभी कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर वर्तमान में ये सारे दिख रहे मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन, मंदी, बेरोजगारी, उत्पादन, तो क्या इसको कंट्रोल करने के लिए कार्यात्मक वित्त का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं? बोले बोले बोले। तो कैसे कनेक्ट करना है वो आपको सोचना है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सरकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते थे, वे उसे घातक मानते थे। मतलब सरकार जैसे करे करने दो, उसका हस्तक्षेप नहीं करना, नहीं तो घातक हो सकता अपने लिए। उसके अनुसार, हाँ पहले होता भी था, राजा के विरुद्ध कौन आवाज उठाते थे? हाँ ठीक है, जो राजा के विरुद्ध मतलब कि नरक जाने के बराबर, सर कटाना है। उसके अनुसार सरकारी हस्तक्षेप प्रतियोगिता में बाधक होते हैं, जिसके विकास अवरुद्ध हो उठता है। सरकारी हस्तक्षेप में ना निज भावना होती है, ना निज स्वार्थ होता है, नहीं, और होनी भी चाहिए नहीं। पर वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य के विकास के साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने लगा है, नहीं। तो यहां यही बात हो गई कि आप अपने घर में रहो या कहीं बाहर रहो, अगर किसी तरह से आपको रोक टोक कोई करता है तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए, एज ए गार्जियनशिप उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। नहीं तो देखोगे आजकल के बच्चे क्या है, अरे हमसे पूछता कहाँ जा रहा, नहीं जा रहा, अरे अपना काम करो ना, ये नहीं, अपना मतलब से मतलब रखे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप वर्ड को सकारात्मक तरीके से ले, ठीक है? अब कल्याणकारी कार्य के लिए, कल्याणकारी राज्यों के विकास के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, अगर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो उसको सही तरीके से सुधारा भी नहीं जा सकता। हाँ, इंटरफेयर। आप देखोगे कोई भी अगर विधेयक बिल पारित होता है तो क्या संसद या विधानमंडल में उसके बारे में ओपोनेंट जो पार्टी होते हैं वो सब क्या करते हैं? हस्तक्षेप ही तो करते हैं। तो हस्तक्षेप इन द सेंस ऑफ, हाँ वो अलग बात है कि अपोनेंट्स पार्टी जो विपक्ष पार्टी उसको लाना नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन सकारात्मक में सोच पे देखिए कि जब तक विवाद नहीं होगा तब तक सही डिसीजन तक आप पहुंच भी नहीं सकते। बोले जी, कहीं आप घर में एक ही भाई है तो जो माने वो कर रहे, अच्छा सही से कर, लेकिन 2 भाई है, थोड़ा सा बात होगा, नहीं भैया ऐसे करना है, नहीं बाबू ऐसे करना है, अच्छा ठीक है ऐसे ठीक रहेगा, नहीं अभी रुक जाइए। देखिए बात को समझिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी शादी उदी भी है, वो सारा कुछ है, इसके शादी है, ये है, बहन की शादी, जिसे खर्चा वहाँ करना, दिस करना, डेट करना, बात को समझिए क्या करना चाहिए।
नहीं नहीं कर देते हैं ना, जो होगा देखेंगे, देखिए जो होगा देखेंगे। तो जो भी कहने का मतलब है कि सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने लगा और आर्थिक उच्चायन के समय सरकार मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकती। सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपकरणों की सहायता लेती है। देखिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप बोले तो नियंत्रण करना भी हुआ। तो नियंत्रित करने के लिए किन उपकरणों की सहायता करती है? तो करारोपण, ये तो होगा ही, व्यय, ऋण और एक घाटे की वित्त व्यवस्था। तो जो भी ये उपकरण है, इसकी सहायता से रोजगार, आय की समानता, अल्प विकसित देशों में पूंजी का निर्माण एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विभिन्न परिस्थितियों में इन उपकरणों का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। क्या होगा? तो मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकोचन में कार्यात्मक वित्त की भूमिका, कार्यात्मक वित्त की भूमिका। तो